हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और मुझे बहुत सारे आपके डाउट्स मिले। हमने इससे पहले जो वीडियो देखी थी उसमें हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था DSSB का, और इस वीडियो में हम फॉर्म को फिल करने के स्टेप्स देखेंगे। थोड़ा ऑनलाइन शो करने में जो सर्वर है वो बार बार बिजी जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के जरिए आपकी हर एक क्वेरी क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू ऐड एडिट डिटेल्स, हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ, कैन नॉन बीएड कैंडिडेट्स अप्लाई, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड प्रिंट एप्लीकेशन, और बाकी के डाउट्स जो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप DSSB online.nic.in पे जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और रजिस्ट्रेशन करना है कैसे, क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके, और आपको उस पर डिटेल्स फिल करनी थी। जब आप वहाँ से अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो आप क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे डेट, फिर मंथ, ईयर। उसके बाद आपको अपना 10th का रोल नंबर लिखना है, 10th का पासिंग ईयर लिखना है, 10th पासिंग ईयर जैसे 2009, 2010, और पासवर्ड जो आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ जनरेट किया था, जो कि पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। उसके बाद एक विजुअल कोड है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, और आप जब साइन इन करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं वो लिख रखी हैं, तो ये ऑलरेडी प्री फिल्ड आएंगे, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, ये ऑलरेडी फिल्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब फिल्ड हुआ आएगा। UID नंबर, मदर्स नेम, जेंडर, ये सब चीज़ें फिल्ड होंगी। ईमेल भी आपका ऑलरेडी फिल्ड होगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी डिटेल्स। बट आप यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन देख रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है अपना मोबाइल नंबर तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप ईमेल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये मॉडिफाई का ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिन्होंने पहले से भी DSSB के फॉर्म अप्लाई करते आए हैं लोग। उनका अगर मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो वो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या ईमेल अकाउंट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फिर आप अप्लाई पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो हम सबसे टॉप में ये मेन्यू बार देख रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपलोड फोटोग्राफ, एडिट एप्लीकेशन, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, स्टेटस, ये चीज़ें आ रही हैं। तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इनकी PDF भी है, आप यहाँ से डाउनलोड करके PDF से इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने उसकी भी वीडियो डाली थी जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। और आपको जिस भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। जैसे अगर मुझे TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे इसकी फ़ीस बता रखी है, तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगी। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो और भी इसमें पोस्ट कोड्स हैं, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप बाकी पोस्ट कोड्स भी देख सकते हैं। तो जिस पे भी आपको अप्लाई करना है, जिसके लिए भी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। तो इस तरीके से एक और इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। वैसे तो ये प्री फिल्ड होगा, जैसे नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्री फिल्ड होंगी, तो आप यहाँ से चेक करके उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ लोग पहले अनमैरिड थे तो उनका अनमैरिड पे टिक आएगा, अब उन्हें फिर यहाँ पे इसे चेंज करके मैरिड पे क्लिक करना है, और स्पॉज नेम यहाँ पर फिल करना है, नेशनैलिटी फिल करनी है, फिर आपको अपना यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, और पिन कोड। आप इसे फिल करके अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर दें। फिर उसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी पे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी का बार ओपन हो जाएगा। तो कैटेगरी में OBC कैंडिडेट्स वही अप्लाई करें जिनका दिल्ली का OBC है, अदरवाइज आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करें। उसके बाद सब कैटेगरी भी है, सब कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर, डिफरेंशियली एबल OBC, डिफरेंशियली एबल SC/ST। और उसके बाद है डिबार्ड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, अगर नो है तो नो पे क्लिक कर दें, और डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और फिर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू का स्क्रीनशॉट लेके दिखाया कि इसमें क्या ऑप्शंस हैं, अनरिजर्व्ड, OBC, SC/ST एंड EWS। तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आप UR पे क्लिक कर दें। जब आप इसको फिल करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये डिटेल्स ऑलरेडी प्री फिल्ड होंगी, बस यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये अपलोड करना है। बट जो फ़ोटो अपलोड करनी है वो पोस्ट कार्ड साइज़ की करनी है।
तो पोस्ट कार्ड साइज़ के लिए आप विड्थ लें 500 पिक्सल्स और हाइट लें 700 पिक्सल्स, तभी वो 50 KB के और 300 KB के बीच में आएगा। अदरवाइज़ जो यहाँ पर 480 पिक्सल्स लिखा है उससे मुझे तो मुश्किल हो रही थी, आप ट्राई कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ आप 500 पिक्सल्स क्या लें, विड्थ लें, और 700 पिक्सल्स आप हाइट लें। तो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट कार्ड फ़ोटो अपलोड करें, फिर उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसकी डायमेंशंस यहाँ पर दे रखी हैं। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे बीच में सर्वर बार बार चला जा रहा है, तो ये देखने के लिए कि आपने जो चीज़ें डाली हैं वो सेव हुई हैं या नहीं हुई हैं सॉफ्टवेयर पे, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस पे जाके जैसे ही आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना है। उस पर टिक करेंगे तो वो स्टेटस बताएगा। जो रेड में है इसका मतलब वो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, मतलब इसका मतलब कि मैंने सिर्फ फ़ोटो अपलोड किया, सिग्नेचर मेरी अपलोड नहीं हुई। तो ये बीच में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर्वर चला गया था। एजुकेशन अपलोड तो ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा। तो आप बीच बीच में एक बार स्टेटस चेक करते रहें कि कौन सी चीज़ें भी रेड मार्क में है, कौन सा सॉफ्टवेयर ने नहीं लिया है। जब आप अपलोड फोटोग्राफ और साइन वगैरह कर देंगे तो आपके पास अगला जो आएगा वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का पोस्ट आएगा। तो इसमें आपको एसेंशियल एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है, डिसिप्लिन है, परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल तक अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो जो उनकी फाइनल मार्कशीट होगी उसमें ग्रैंड टोटल होगा, उधर से आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करें। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट, पासिंग ईयर, मंथ और ईयर लिखना है आपको। तो ये जो पासिंग ईयर है, मंथ और ईयर, जो आपकी फ़ाइनल मार्कशीट है, मार्कशीट बोला मैंने, डिग्री नहीं, जो आपकी फ़ाइनल मार्कशीट है जो आपको 3rd ईयर के एंड में मिलेगी या बीटेक वालों को 4th ईयर के एंड में, तो उस पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट लिखा होगा, वो आपका पासिंग ईयर मंथ है। तो उधर से मंथ और ईयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए फ़र्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो इसमें बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट, ये 3 चीज़ें, और नॉलेज ऑफ हिंदी पे क्लिक करना है। तो ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जैसे सिलेक्ट एनी पे आप स्क्रॉल ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ग्रेजुएशन और सीटेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती डिसिप्लिन, जैसे बीएससी। उसके बाद बीएससी में ऑप्शन है बीएससी इक्विवेलेंट करके, वो अभी मैं आपको शो करूँगी। फिर आपको परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करके लिखनी है। बोर्ड जैसे ये यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, स्टेट दिल्ली, पासिंग मंथ ईयर जो भी मैंने आपको बताया, और फिर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये डेटा तो हो जाएगा, बट सेकंड चीज़ के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें मैंने फिल कर दी, अपना परसेंटेज फिल कर दिया, बोर्ड, यूनिवर्सिटी फिल कर दी, स्टेट, मंथ एंड पासिंग ईयर फिल कर दिया, और मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। बट ये तो एक चीज़ हुई, और भी चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे एक और रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर उसमें भी आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएं, ग्रेजुएशन सिलेक्ट करें, बीएड सिलेक्ट करें, परसेंटेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट, पासिंग ईयर, मंथ। ऐसे ही आपको तीसरी चीज़ सीटेट भी इधर शो करना है, तो आप फिर से ऐड पे क्लिक करें तो एक और कॉलम आ जाएगा। तो मैंने फिर से ऐड पे क्लिक किया तो एक और कॉलम आ गया जिसमें मैंने सीटेट को चूज़ किया। सीटेट बाय सीबीएसई, परसेंटेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सीबीएसई, स्टेट, दिल्ली। अब यहाँ पे कई लोगों का डाउट था कि स्टेट क्या भरना है सीटेट का, तो मेरे केस में तो मैं दिल्ली की ही हूँ, और जो कंडक्ट होता है एग्ज़ाम वो सीबीएसई का ऑफिस भी दिल्ली में है, तो मैंने इसीलिए दिल्ली फिल किया है। उसके बाद यहाँ से ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ एडिट करनी है तो आप एडिट पे जाके उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या आप उस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर ये ध्यान रखना है कि नॉलेज ऑफ हिंदी बिल्कुल छोटू सा लिखा है, इसको क्लिक ज़रूर करना है, नहीं तो ये काउंट नहीं होगा। फाइनल जो आपका प्रिंट आएगा एप्लीकेशन में उसमें काउंट नहीं होगा। तो इस पर क्लिक करके फिर आप इस पर क्लिक करें, डू यू वांट टू फाइनली सेव। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि प्रेस ओके, तो आपको ओके प्रेस करना है, फिर ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। फिर आप स्टेटस चेक करेंगे तो ये भी ग्रीन में लिखा आएगा, तो इसका मतलब आपने अप्लाई, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपलोड, ये सारी चीज़ें कर दी हैं। उसके बाद आप सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे जाएं। सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपने फिल की हैं वो फाइनली
सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट की है या नहीं की है। तो जैसे मैंने आपको एक बॉक्स शो किया था कि ओके येस नो लिखा आया था, उस तरीके से, और आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो स्टेटस शो कर देगा कि फाइनली ये सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आपको फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो अगर बीच में सर्वर चला जाता है तो आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, और वो आपको पोस्ट कोड ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। जैसे अगर कई लोगों ने कई पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी पोस्ट कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिनके में सर्वर प्रॉब्लम नहीं आई है वो अपने आप ही एंड तक उनका फाइनल सबमिशन होता जाएगा। और एंड में जब आप सारी चीज़ें मतलब फ़ोटोग्राफ वगैरह ये सब डाल देंगे तो फीमेल्स के केस में तो सबमिट फाइनल एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आएगा, बट मेल्स के केस में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे 100 रुपीज़ की फ़ीस है, वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने टिक नहीं किया होता, वो छोटू सा जो लिखा हुआ था नॉलेज ऑफ हिंदी, तो ये फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं आता। तो ये आपको ध्यान देना है कि नॉलेज ऑफ हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप फाइनल सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे मत क्लिक करना, पीछे जाना वापस से क्वालिफिकेशन वाले उस पर जो ऊपर टैब्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और वहाँ पे जाके आप एडिट करना और नॉलेज ऑफ हिंदी पे क्लिक करना। ये चारों चीज़ें आपकी आनी चाहिए, ग्रेजुएशन जो भी आपकी बी टेक या बीएससी होगा, और दूसरा जो ग्रेजुएशन है वो बीएड के लिए है, जनरल नॉलेज ऑफ हिंदी के लिए, और सीटेट सीबीएसई। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें चेक करके सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। तो आपको वहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लेना है। वैसे तो डिटेल्स इस पे रहेंगी, इन केस अगर आप कुछ भूल जाते हैं या तो भी आप एप्लीकेशन नंबर का इसीलिए आपको चीज़ें रखनी चाहिए। तो जैसे ही आप सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे जाएंगे, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आप प्रिंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो प्रिंट एप्लीकेशन करने के लिए आप ये नीचे होम के साइड में जो आपको टैब दिख रहा है प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो सेम यही लिखा आएगा, सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, कौन सी पोस्ट के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। तो आप टीजीटी नेचुरल साइंस पे क्लिक करना है, फिर सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल है वो ओपन हो जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। आई होप मैंने सारी आपकी क्वेरीज क्लियर की होंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।